5th class, open your social studies book, chapter number 14, journey from past to present, page number 105. We can call the age that we are living in the age of machine. हम जिस एज में रह रहे हैं उसको हम मशीन की एज भी कह सकते हैं. A machine can be as simple as a bottle opener tool to as complex as a फाइटर जेट एरोप्लेन्स. इस मशीन के दौर में हम एक बॉटल खोलने वाले ओपनर से लेकर एक फाइटर जेट के आगे आया हमारे यहाँ पर, है ना. इनफैक्ट इन टुडेज़ वर्ल्ड वी सराउंडेड बाय मशीन ऑल टाइम. मतलब आज के हमारे संसार में हर चारों तरफ मशीन ही मशीन है. इट डिफ़िकल्ट टू लिव विदाउट मशीन इन टुडेज़. और हम बिना मशीन के इस वर्ल्ड में रहने की कामना भी नहीं कर सकते. अर्ली स्टोन टूल्स. सबसे पहले क्या हुआ था, अर्ली स्टोन टूल्स बने थे. हाउएवर मशीन हैव नॉट बीन अवेलेबल फ्रॉम द बिगिनिंग. यहाँ पर जब मशीन नहीं थी, अर्ली ह्यूमंस लिव्ड विदाउट एनी मशीन. अर्ली ह्यूमंस को एक भी मशीन नहीं थी और उसी के तरह रहते थे. दे इंटेलेक्टेड हेल्प दैम टू डिवाइस स्टोन टूल्स. उन्होंने बनाए स्टोन टूल्स बनाए. दे यूज्ड विद, और किससे बनाते थे, वो अपने हाथों से बनाते थे. जिसमें उन लोगों ने क्या बनाए थे, जो औज़ार जो उन लोगों ने बनाए थे, टूल्स बनाए थे, वो हंटिंग के लिए, कटिंग के लिए, पत्थर तोड़ने के लिए और अपने फूड को मतलब ग्राइंडिंग पीसने के लिए वो उन्होंने अपने टूल्स बनाए थे. देखिए ये इस तरह के टूल्स बने हुए थे पुराने ज़माने के, है ना. ये स्टोन टूल्स हैं. ये सारे जो भी ये टूल्स बताएं स्टोन टूल्स हैं. और उस एज को स्टोन एज कहा जाता था. अभी की एज को क्या कहा जाता है, एज ऑफ मशीन्स. लेकिन उस समय को स्टोन एज, स्टोन के पत्थर बनाए थे तो स्टोन एज कहा जाता था. फिर उसके बाद डिस्कवरी ऑफ मेटल्स का डिस्कवर किया उन्होंने. कब किया, 8,000 साल पहले. और जो सबसे पहले जो मेटल यूज़ हुआ था और सर्च किया गया था, डिस्कवर हुआ था, वो था कॉपर. सबसे पहले यूज़ होने वाला जो मेटल था, कभी क्वेश्चन में आए तो बताना कि कॉपर था. जो कब सर्च किया गया था, 8,000 साल पहले एशिया में डिफरेंट जगह पर, मतलब एशिया, है ना. इम्प्रूव्ड एंड बेटर टूल्स वर मेड विद द हेल्प ऑफ कॉपर. और इससे जो स्टोन टूल्स थे वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुए. ब्रॉन्ज वॉज मेड बाय मिक्सिंग कॉपर एंड टिन. और फिर एक और मेटल बनाया गया जो कॉपर और टिन को मिलाकर बनाया जाता था, जो कॉपर से मजबूत होता था. द अर्लीस्ट ब्रॉन्ज आर्टिकल्स फाउंड आर अबाउट, जो कब खोजा गया था, 6,000 साल पहले. द टाइम ऑफ पीरियड इन हिस्ट्री व्हेन ह्यूमंस लर्न द यूज ऑफ कॉपर एंड ब्रॉन्ज आर नॉन ऑल्सो. और इस एज को कॉपर एज और ब्रॉन्ज एज कहा जाता था, है ना. द नेक्स्ट मेटल वॉज डिस्कवर. और उसके बाद नेक्स्ट जो मेटल यूज़ हुआ, डिस्कवर हुआ, वो था आयरन, लोहा. इट वॉज एन इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी एज आयरन वॉज हार्डर स्ट्रॉन्गर दैन बोथ. जो कॉपर और ब्रॉन्ज था उससे भी ज़्यादा हार्ड था. इट हेल्प टू मेक मच बेटर टूल्स एंड वेपन. इससे बहुत अच्छे टूल्स और वेपन्स बनाए गए. आयरन टूल्स अलाउड पीपल टू कट डाउन ट्रीज एंड क्लियर फॉरेस्ट फॉर एग्रीकल्चर. इस आयरन टूल्स के द्वारा लोग जो होते थे वो अपने पेड़ पौधों को बहुत अच्छे से काट लेते थे और जो जंगल होता था उसको बहुत अच्छे से साफ कर लेते थे खेती करने के लिए. द बेसिक एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट वर ऑल्सो मेड बाय यूजिंग आयरन. और कुछ जो इम्प्लीमेंट्स होते थे, औजार होते थे एग्रीकल्चर करने के लिए, वो भी उन्होंने आयरन से बनाए थे. द लेड टू एन इम्पॉर्टेंट इन एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर आउटपुट. वेपन वर ऑल्सो मेड विद द हेल्प ऑफ आयरन टूल्स टू मेक द हंटिंग ऑफ एनिमल्स. दस द डिस्कवरी ऑफ आयरन वॉज अ मेजर ब्रेक थ्रो. इट इज़ हैडल्ड विच इज़ नॉन एज द आयरन एज इन ह्यूमन. उस समय क्या होता था, जो आयरन के औजार जो बने थे उससे जो एग्रीकल्चर था वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ था. उससे खेती बाड़ी बहुत ज़्यादा होने लगी थी. लोगों को टूल्स को यूज़ करना बहुत अच्छे से आ गया था. फिर जो अर्ली ह्यूमंस थे वो अपने टूल्स का यूज़ अपने हंटिंग करने के शिकार करने के लिए करते थे, है ना. तो ये एक बहुत बड़ी खोज बनी थी उस समय की और उस एज को आयरन एज कहा जाता था. अब हम पढ़ेंगे व्हील कार्ट्स एंड बोट्स. उन लोगों ने कैसे व्हील कार्ट्स और बोट्स बनाए थे. बोट्स आर amongst the oldest mean of transport. People in the Stone Age used primitive boats for crossing river and fishing in the seas. फिर उन्होंने बोट्स बनाना स्टार्ट करे, नाव बनाना. जो अर्ली ह्यूमंस के लिए जो सबसे पहले जो ट्रांसपोर्ट था उन्हें मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए एक है ना
नदी को क्रॉस करने के लिए और फिशिंग करने के लिए उन्होंने बोट्स बनाई। द टाइम ऑफ पीरियड ऑफ द डिस्कवरी ऑफ द व्हील इज़ नॉट नॉन बट वी नो दैट व्हील कार्ड्स हैव बीन यूज्ड बाय ह्यूमन फॉर 5 years। मतलब उस समय को डिस्कवरी ऑफ व्हील्स कहा जाता था, लेकिन हमें ये नहीं पता कि कब, लेकिन 5000 साल पहले पहिए का आविष्कार हुआ था। इनिशियली द कार्ट वर पुल्ड बाय ह्यूमन एंड आफ्टवर्ड्स दे स्टार्टेड यूजिंग एनिमल फॉर द पीपल। शुरू में वो लोग क्या करते थे, कार्ट्स को इंसान जो लोग होते थे वही खींच के ले आते थे। बाद में उन्होंने जानवरों का यूज़ किया, जैसे बैल गाय, उसका यूज़ करते थे। जो बैलगाड़ी जो बनाते थे उसका, है ना, इसमें देखो ये बना हुआ है, ये बैलगाड़ी जो बना हुआ है, पुल कार्ड, है ना, ऐसे पहले ये हाथ से ही लेके जाते थे। द स्टीम इंजन, उसके बाद भाप वाला इंजन बना और उससे एक तेज गति आई, क्रांति आई, मतलब व्यापार में। पावर इज यूज टूल्स एंड मशीन बाय applying force. Earlier man applied for using his muscles slowly and steadily. With the passage of time, people come to know that the power of wind, running water can also to apply force. Do not they made windmills and water mills to harness they natural resource of power. The invention of the steam engine came as a major breakthrough with the discovery of steam power. जैसे ही इनको नॉलेज हुआ, अर्ली ह्यूमंस, मतलब जैसे मशीन आई और लोगों को हवा का, नेचर्स का, दौड़ने का, पानी जिस गति में दौड़ रहा है उस चीज़ का उनको जब नॉलेज हुआ, तो यही हवा की गति और वाटर, पानी की गति से एक नेचर्स का जो पावर था उसके थ्रू उन्होंने एक धीरे धीरे एक सोच के साथ, सर्चिंग के साथ, डिस्कवरी के साथ स्टीम ऑफ इंजन बनाया गया। मतलब इंजन जो था भाप का इंजन बनाया गया। और एक ये बहुत बड़ी डिस्कवरी थी, मतलब बहुत बड़ी खोज थी जो बहुत ज़्यादा मतलब फ़ायदेमंद है। आज भी यूज़, मतलब इंजन जो है, पहले भाप के इंजन चलाए जाते थे, लेकिन अभी जो इंजन यूज़ हो रहे हैं वो किसके होते हैं, बिजली के होते हैं। अभी भी कहीं कहीं पे कोयले के इंजन यूज़ होते हैं, है ना। Steam engine provide a reliable source of power to people to turn their machines. Bigger and more powerful machine, मतलब बहुत बड़ी और important powerful machine, but built and run with the help of these engines. द वेरियस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑल्सो, और इससे बहुत अनेक प्रकार के ट्रांसपोर्ट स्टार्ट हो गई स्टीम इंजन से। अर्ली पीपल यूज़ टू मेक गुड्स, और उससे क्या हुआ कि जो पीपल्स होते थे ज़्यादा सामान बनाने लगे, क्योंकि पहले तो गाड़ी से, ब्लॉक कार्ट से ले जाते थे, पुल कार्ट से ले आते थे, तो उनको इतना सामान नहीं ढो पाते थे। लेकिन अब फिर इंजन आ गया तो वो ज़्यादा सामान बनाने लगे, है ना, सबके घरों में ज़्यादा जाने लगे, है ना। उसके बाद but after the invention of steam engine driven machine could be produced in large quantity. The good cost less, और उनकी जो कॉस्ट होती थी वो बहुत कम हो गई थी, क्वालिटी हाई हो गई थी, और पीपल जो होते थे बहुत अच्छा उनको यूज़ करते थे, मतलब बहुत अच्छा लगने लगा था। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस पीपल स्टार्टेड डिमांडिंग मोर एंड मोर मशीन एंड मेड गुड्स एंड द पीपल ऑफ एरा ऑफ फैक्ट्री सिस्टम। और उस समय सामान की बहुत ज़्यादा डिमांड होने लगी और लोग बनाने लगे, प्रोड्यूस करने लगे, तो उस समय को फैक्ट्री ऑफ सिस्टम कहा जाने लगा था, फैक्ट्री सिस्टम कहा जाने लगा था। बिग फैक्ट्री वर सेटअप इन द सिटीज़ टू मीट द डिमांड्स ऑफ पीपल. Lots of people from village came to the city work in these factories. The significant change in the demand of machine made good over handmade good is known as industrial revolution. और इस समय जो भी मशीन वगैरह फैक्ट्रियों में बनाई गई और जो भी महत्वपूर्ण डिमांड जो हुई थी मशीन के द्वारा बनाई गई चीज़ों से, उसको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के नाम से भी जाना लगा. इस स्टार्टेड इन 18th सेंचुरी, और ये जो रेवोल्यूशन आया था वो कब आया था, 18वीं शताब्दी में, और जिस समय बहुत ज़्यादा इनकम होने लगी इकोनॉमी, सोसाइटी और कल्चरल में भी, पूरे संसार में बहुत ज़्यादा ये रेवोल्यूशन हुआ. बच्चों बाकी का चैप्टर मैं आपको कल पढ़ाऊँगी, तब तक के लिए टेक केयर, गॉड बाय.